इस बात की प्रसन्नता है कि ईवीएम के लिए वेयर हाउस का काम जो हमने शुरू किया था वो कुछ जगह बन करके तैयार हो गए, जिसका हमने उद्घाटन किया। इससे पहले हमने हमीरपुर का किया और आज बिलासपुर का किया। दोनों जगह लगभग 5-5 करोड़ की लागत से ये बन करके तैयार हुए हैं। और ईवीएम के लिए वेयर हाउस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ईवीएम का वॉल्यूम काफी बड़ा होता है और काफी बड़ा होने के कारण हर जिला मुख्यालय में इनको किसी सरकारी संस्थान के कमरों में, एकोमोडेशन में इनको रखा जाता है, या तो स्कूल के भवन में रखा जाता है या फिर इनको कॉलेज के भवन में रखा जाता है। और जिसके कारण वो अकोमोडेशन जो है किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और ईवीएम की अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात कहें तो उसके पैरामीटर्स भी उसमें पूरे नहीं होते हैं। और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि अलग से ईवीएम के लिए वेयर हाउस बनाएंगे। और आज बिलासपुर का हमने ईवीएम के लिए जो वेयर हाउस बनकर के तैयार हुआ उसका विधिवत उद्घाटन किया। और निश्चित रूप से अब वेयर हाउस बनने के पश्चात ईवीएम को वहां शिफ्ट करने से जो अकोमोडेशन अभी तक ऑक्यूपाइड थी ईवीएम के जहां रख रखाव किया जा रहा था, तो वो भी अब उपयोग में आएगी। और जो सुरक्षा के लिए जो मापदंड है वो सारे मापदंड भी जो है जहां अब वेयर हाउस बनाया, क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशन उसके मुताबिक है, इसलिए वहां रखना उचित रहेगा और वहां पर सारी व्यवस्थित ढंग से सारी चीजें रहेंगी। अब ईवीएम के साथ वीवीपैट भी अब नई एडिशन की है पिछले कुछ अरसे से, तो वीवीपैट भी उसके साथ ही रहेंगे। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हमारी कोशिश है कि सभी जिला मुख्यालय में जहां जहां ईवीएम के और वीवीपैट के लिए जो वेयर हाउस के काम चल रहा है उसको शीघ्र पूरा कर सके, ताकि ईवीएम को हम और वीवीपैट को हम वहां पर शिफ्ट कर सकें। सर, कल दिल्ली में राष्ट्रपति के चुनाव के परिणाम आने हैं, क्या उम्मीद है एक महिला राष्ट्रपति बनेंगी? मैं इस बात को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे दल की ओर से, एनडीए की तरफ से, और एनडीए के साथ साथ बहुत सारे समर्थन देने वाले दलों, राजनीतिक दलों ने भी उसमें आगे बढ़ करके सहयोग दिया है। उनकी जीत होगी, शानदार जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। और ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि एक महिला, और वो भी ट्राइबल महिला, उनको भारत के राष्ट्रपति के इस दायित्व पर आने का पहला अवसर प्राप्त होगा। और मेरी ओर से उनको शुभकामनाएं। और हिमाचल प्रदेश से जहां का अभियान शुरू किया था वोट मांगने का, सहयोग मांगने का, तो वो सफल होगा देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से, ऐसा मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। सर, रैंक को अलर्ट किया है आईएनटी ने हिमाचल प्रदेश में, खासकर 4 जिलों में। क्या स्थिति है, किस तरह से अलर्ट किया गया? और 24 घंटों के दौरान खासकर कुल्लू और किन्नौर जिला में फ्लैश फ्लड भी रिपोर्ट हुए हैं, क्या स्थिति? स्वाभाविक रूप से बरसात के मौसम में ऐसी परिस्थिति हमारे सामने है ये, और 3 दिनों के लिए बारिश का अनुमान ज्यादा बताया गया है। और पिछले कल किन्नौर जिला में और कुल्लू में कुछ जगह बारिश ज्यादा होने के कारण नुकसान हुआ है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर रखा गया है। उनको कहा गया कि सारी चीजों के लिए वो जो आवश्यक इंतजाम करने की जरूरत है वो सुनिश्चित करें। कहीं भी अगर सड़क टूटती है तो उसको रिस्टोर करने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करें। अगर कहीं इस प्रकार की घटना होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो हमारी टीम्स हैं स्टेट की ओर से और उसके बाद एनडीआरएफ की तरफ, सब अलर्ट पर है। फाइनली सर, जिस तरह से कल आपने कोविड वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू किया, कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, कल 616 के आसपास मामले आए हैं, अब एक्टिव केसेस भी करीब 3000 के आसपास हो गए हैं। क्या स्थिति है, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, क्या कोई पाबंदी है? ये निश्चित रूप से हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय है, सबके लिए चिंता का विषय। और मैं पर्टिकुलरली देख रहा हूं पिछले कुछ अरसे से हिमाचल प्रदेश में काफी नंबर बढ़ा है। लगभग 2900 से ज्यादा, हमारा 2939 के करीब हमारा नंबर एक्टिव केसेस का हो गया है। हालांकि हॉस्पिटल में एडमिशन इतने ज्यादा नहीं है। और हमने डिप्टी कमिश्नर के साथ हाल ही में अभी जो है वो वीसी भी की है, तो इंतजाम करने के लिए, तैयारी के लिए हमने उनको कह दिया है। और मुझे ये लगता है कि कोविड और बढ़ सकता है। अभी जो हालात जिस तरह से हम देख रहे हैं, 616 केस पिछले कल आए हैं,
तो काफी बड़ा नंबर है और ये नंबर काफी अरसे के बाद इस प्रकार से बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वैक्सीन से काफी बड़ा एक इम्पैक्ट आया है। मुझे लगता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से रहेगा। और पिछले कल हमने हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की जो वैक्सीन का जो हमारा प्रिकॉशनरी डोज उसको लगाने का, और जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 15 जुलाई से 30 सितंबर तक यानी कि 75 डेज के लिए 75 दिन के इसके कार्य का समय के लिए एक निर्धारित ये जो टारगेट तय किया उसको हम पूरा करने की कोशिश करें।